तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा त्रेता युग की है, जो समुद्र तट के किनारे बसे एक छोटे से गांव के बालक अर्णव की है। अर्णव का जन्म एक मछुआरा परिवार में हुआ था, लेकिन उसे मछली पकड़ने से अधिक रुचि समुद्र की लहरों द्वारा बहाकर लाए गए रंग बिरंगे पत्थरों को इकट्ठा करने में थी। गांव के लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह सारा दिन धूप में बैठकर पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सहेजता रहता था। अर्णव का सपना था कि वह महादेव के लिए एक ऐसा लिंग बनाए जो लहरों के बीच भी अडिग रहे। वह प्रतिदिन पत्थर चुनता और उन्हें पानी के भीतर एक के ऊपर एक रखता, पर हर शाम समुद्र की एक बड़ी लहर आती और उसके बनाए शिवलिंग को बिखेर देती। एक दिन गांव में एक अभिमानी व्यापारी आया, जिसके पास बहुत धन था। उसने अर्णव का उपहास करते हुए कहा, मूर्ख बालक, तू इन पत्थरों को पानी में टिकाने की कोशिश कर रहा है। देख, मैंने महादेव के लिए संगमरमर का एक भव्य मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बनवाया है। तू व्यर्थ में लहरों से लड़ रहा है। अर्णव ने सरलता से कहा, सेठ जी, आप महादेव को ऊंचाई पर बैठाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें अपनी इन लहरों के साथ बहते हुए देखना चाहता हूँ। अगर वे लहर बनकर आते हैं तो पत्थर बनकर ठहरना भी उन्हीं का काम है। उस रात एक भयानक समुद्री तूफान आया। व्यापारी का बनाया भव्य मंदिर पहाड़ी धंसने के कारण समुद्र में समा गया। व्यापारी रोने लगा कि उसकी सारी संपत्ति और पुण्य डूब गए। तभी उसने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत प्रकाश चमक रहा है। वह अर्णव था, जो गर्दन तक पानी में डूबा हुआ अपने उन साधारण पत्थरों को पकड़े खड़ा था। अर्णव ने पुकारा, हे सोमनाथ, अगर आप जल हैं तो मैं प्यास हूँ, अगर आप लहर हैं तो मैं किनारा हूँ। आज इन पत्थरों को बिखरने मत देना। उद्धरण चिन्ह। अचानक समुद्र की लहरें शांत हो गईं। अर्णव के हाथों के वे साधारण पत्थर अचानक नीलम सफर की तरह चमकने लगे और आपस में ऐसे जुड़ गए जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दिया हो। साक्षात महादेव जल की सतह पर प्रकट हुए। उनके पैरों के नीचे लहरें स्थिर हो गईं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्णव, संसार मुझे पत्थरों की मजबूती में खोजता है, पर मैं तो भक्त के धैर्य में वास करता हूँ। व्यापारी का मंदिर इसलिए गिरा क्योंकि वह उसके अहंकार का प्रतीक था, और तुम्हारे ये पत्थर इसलिए टिके क्योंकि ये तुम्हारे अटूट विश्वास का सेतु है। महादेव ने अर्णव के उन पत्थरों को आशीर्वाद दिया कि वे कभी नहीं डूबेंगे। माना जाता है कि वही स्थान आगे चलकर एक महान तीर्थ बना। महादेव ने अर्णव को रत्नाकर का वरदान दिया, जिससे समुद्र की लहरें उसके लिए अनमोल रत्न नहीं बल्कि शांति के मोती लाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं, बल्कि बार बार असफल होने के बाद भी अपने विश्वास के पत्थरों को जोड़ते रहना है। अर्णव को महादेव का वरदान मिलने के बाद वह स्थान स्थिर तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। अर्णव अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव आज भी उसी छोटे बालक जैसा सरल था। वह प्रतिदिन समुद्र के किनारे बैठकर आने वाले यात्रियों को ये सिखाता था कि लहरों के बीच भी स्थिर कैसे रहा जाता है। एक बार उस तट पर समुद्रगुप्त नाम का एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा आया। यह एक पौराणिक संदर्भ का काल्पनिक पात्र है। उसे अपनी नौसेना पर बहुत गर्व था। उसने अर्णव से कहा, वृद्ध, मैंने सुना है कि तुम्हारे ये पत्थर लहरों में नहीं डूबते। मैं अपनी सेना के साथ समुद्र के उस पार जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे रथों और हाथियों के लिए इन पत्थरों से एक मार्ग बना सकते हो? अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, सेनापति, ये पत्थर केवल भक्ति का भार उठाते हैं, युद्ध का नहीं। यदि आपका उद्देश्य शांति है तो ये पत्थर स्वयं रास्ता देंगे, पर यदि आपका उद्देश्य विनाश है तो समुद्र का हृदय इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। सेनापति अट्टहास कर हंसा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बलपूर्वक उन चमकते पत्थरों को उठाकर एक बड़ा रास्ता बनाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उन दिव्य पत्थरों को छुआ, वे पत्थर अचानक पानी के बुलबुलों की तरह गायब होने लगे। जितना अधिक सैनिक उन्हें पकड़ने का प्रयास करते, पत्थर उतना ही गहराई में विलीन हो जाते।
देखते ही देखते समुद्र में एक विशाल भावर उठा और सेनापति के बड़े बड़े जहाज उस भावर में फंसने लगे। सेनापति घबरा गया, उसे अपनी मृत्यु सामने दिखने लगी। तभी उसने देखा कि अर्नव लहरों के ऊपर शांत भाव से चल रहा था। अर्नव ने अपना हाथ समुद्र पर रखा और कहा, प्रभु, ये योद्धा अभी अज्ञानी है, इसकी शक्ति को दिशा दें, दंड नहीं। अचानक भावर शांत हो गया और साक्षात महादेव जल की गहराई से बाहर आए। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं बल्कि एक शंख था। उन्होंने वह शंख अर्नव को दिया और सेनापति से कहा, ग्रेटर देन समुद्रगुप्त, जल को तुम तलवार से नहीं जीत सकते, केवल समर्पण से जीत सकते हो। अर्नव ने अपनी हार स्वीकार की थी, इसलिए मैंने उसे जीत दी। तुम जीत ना चाहते हो, इसलिए तुम हार रहे हो। ग्रेटर देन। महादेव के वचनों ने सेनापति का हृदय बदल दिया। उसने अपनी विजय पताका समुद्र में विसर्जित कर दी और प्रतिज्ञा की कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करेगा। महादेव ने अर्नव को दिए उस शंख को वरदान दिया कि जब भी अर्नव उस शंख को बजाएगा, समुद्र की लहरें संगीत पैदा करेगी और दुखी लोगों का मन शांत हो जाएगा। आज भी ये लोक मान्यता है कि समुद्र की गूंज में जो सा सा की आवाज आती है, वह अर्नव के उसी शंख की प्रतिध्वनि है, जो हमें ये याद दिलाती है कि अहंकार का ज्वार हमेशा उतर जाता है, पर भक्ति का किनारा सदैव स्थिर रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।